आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि शायद वास्तु आपने कंसल्ट नहीं किया, आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग है या नहीं है। हम आपको चिंता से बिल्कुल फ्री कर देंगे। आपका किसी भी डायरेक्शन का मेन डोर हो, एक ऐसा उपाय मैं मेन डोर के आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे मेन डोर के वास्तु डिफेक्ट इससे ठीक हो जाते हैं। आपका जो मेन डोर है उस पे आपने अशोक के पत्तों का तोरण लगाना है। 11 पत्ते होने चाहिए, मोली में बंधा हुआ होना चाहिए अशोक का हर एक पत्ता, और प्रॉपर से गांठ लगी हुई होनी चाहिए। और दीवार के दोनों तरफ, मेन डोर के दोनों तरफ रोली से स्वस्तिक जरूर बनाएं। जी, एक कॉलर है सीमा। सीमा है दुर्गापुर से। बताएं सीमा, क्या सवाल है आपका? हाँ, हमने नए एक तो घर खरीदा है जी। वो मतलब गवर्नमेंट कॉटेज है, लेकिन हम लोग ने खरीद लिया है तो 3 महीना हो गया है। हम लोग का एक तो हम लोग का घर है वो ईस्ट फेसिंग है और दरवाजा साउथ फेसिंग है। तो ठीक है, हम लोग का प्रॉब्लम जो है वो है कि हम लोग का बेडरूम वो है नॉर्थ ईस्ट में, और मेरे आपने बताया कि आपका घर ईस्ट फेसिंग है, दरवाजा साउथ फेसिंग है। इट मींस आपका मेन डोर साउथ ईस्ट में है। तो मेन डोर के लिए आप इस पे रेड कलर करवाइए और एक चांदी का स्वस्तिक लगवाइए। फिर आपने बताया कि बेडरूम आपका नॉर्थ ईस्ट में है, विच इज वेरी रॉन्ग। यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। लेमन कलर करना है आपने अपने बेडरूम के अंदर, बेड को साउथ की दीवार से अलाइन करना है, और एक टाइगर स्टोन रॉक आपने अपने रूम में रखना है। जी, राजेश्वरी है हमारे साथ वेस्ट बंगाल से। बताएं राजेश्वरी, क्या सवाल है आपका? हाँ, हम पूछना चाहते हैं कि मेरे बेडरूम के पास ही मेरा बाथरूम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ थोड़ा उपाय बता दीजिए। आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। बेडरूम के साथ ही आजकल अटैच्ड टॉयलेट और बाथरूम बनते हैं। वास्तु में हमें डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो डायरेक्शंस हमें भेजिए कि क्या डायरेक्शन है आपके घर की और किस डायरेक्शन में आपका बाथरूम, टॉयलेट और आपका बेडरूम लोकेटेड है। जी, रजनी है हमारे साथ बड़ौदा से। बताएं रजनी, क्या सवाल है आपका? हाँ, हेलो सर। हेलो जी रजनी जी, बताइए। हाँ, मेरा जो अंडर टैंक है वो नॉर्थ वेस्ट में है, और उसमें और साउथ ईस्ट में हमारा ऊपर का टंकी है। तो क्या उपाय होना चाहिए, क्या कलर लगाना चाहिए कि वो चेंज जो नहीं कर सकते हम? नॉर्थ वेस्ट में आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, तो इससे आपके बच्चों की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको इस टैंक के आसपास वाइट एगेट स्टोन्स प्लेस करने हैं। जिस प्रकार आप कोई भी नया कपड़ा खरीदते हैं लेकिन उसे पहनने से पहले आप उसे धो लिया करते हैं, क्योंकि हो सकता है वह कई हाथों से निकला हुआ हो, उसमें कितने ही प्रकार की मैल और नेगेटिव एनर्जी हो। इसी तरीके से आपको अपने घर को भी वॉश करना है नेगेटिव एनर्जी से। सो वॉश करने के लिए आप पोछा ज़रूर लगाते हैं, तो उस पोछे में आपने समुद्री नमक डालना है, सी सॉल्ट डालना है। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी से आप छुटकारा पा जाएंगे। पुनीत जी, एक सवाल आपसे पूछूंगी। आपने अभी समुद्री नमक बताया, तो इसकी क्या क्वालिटीज हैं, हम क्यों यूज करते हैं घर को शुद्ध करने के लिए? देखिए, हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि समुद्री नमक हम बहुत बताते हैं। समुद्री नमक एक बहुत ही बेसिक सॉल्ट है जो कि डायरेक्टली सी से निकलता है। जब भी हम पानी को वेपोराइज करते हैं, जो बच जाता है वह सॉल्ट होता है, और यह बिना पिसा हुआ सॉल्ट होता है। इसमें आयोडीन नहीं मिलती है, और इसे हम ऐसे ही यूज करते हैं। इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं कि नेगेटिव एनर्जीज को यह एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, किसी भी पुराने पंसारी की दुकान से इसे आप ले सकते हैं। स्वीटी है हमारे साथ सिलीगुड़ी से। बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो पुनीत जी। जी नमस्कार स्वीटी। मुझे ये पूछना था कि मेरे घर में ना नॉर्थ साइड जो है दैट इज टोटली क्लोज्ड, तो आप जैसे बताते हैं कि लुकिंग ग्लास लगाना चाहिए। जी हाँ। तो क्या अपर हाफ ऑफ द वॉल में ज्यादा बड़ा लुकिंग ग्लास लगा के नीचे कैन वी हैव फोटोग्राफ्स और सीनरीज और व्हाटएवर, विल दैट डू द जॉब? एक्चुअली आई डिडंट गेट यू। आपने मिरर जो लगाना है, फुल बॉडी मिरर लगाना है नॉर्थ की तरफ, यानी कि आपके पैर से लेकर के सर तक उसमें नजर आना चाहिए। अनवांटेड यूज ऑफ मिरर इज नॉट रिक्वायर्ड। आपने पूछा कि बिल्कुल ठीक ऊपर मिरर लगा दें, तो वह आपके किसी काम में नहीं आएगा। अजय है हमारे साथ यूपी से। बताएं अजय, क्या सवाल है आपका? जी जी प्रणाम। मुझे ये मेरा सवाल है कि मेरा जो दरवाजा है वो तो पूरब दिशा की ओर है जी। हाँ, मगर एक दरवाजा जो हमारा है वो साउथ की तरफ है। जी। तो घर में बड़ी टेंशन सी रहती है, ना अस्त व्यस्त रहता है, यानी कि एक जो होना चाहिए उस टाइप की स्थिरता नहीं रहती।
आपने बताया कि पूरब की तरफ भी दरवाज़ा है और दक्षिण की तरफ भी दरवाज़ा है, तो साउथ के दरवाजे से क्यों आप सब लोग घबरा जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इस एक दरवाजे से आपके घर में कोई टेंशन नहीं हो सकती है। पूरे घर की जो लोकेशंस हैं, हर एक रूम की, किचन, टॉयलेट, यह सब आपको बतानी ज़रूरी है। फिर भी आपके वहम के लिए मैं साउथ के दरवाजे को और पोटेंट करने के लिए आपको उपाय देता हूँ। बाहर से लाल रंग करें और एक चांदी का स्वस्तिक आप लगाएं। चलिए अब जानते हैं आज के प्रोग्राम का तीसरा उपाय। आपने एक नया घर लिया, लेकिन उसमें शिफ्ट करने से पहले अगर आप उसमें थोड़े से कलर के चेंजेस करवा देते हैं या कलर्स नए तरीके से करवा देते हैं, उसमें रंग रोगन दोबारा करवा देते हैं, तो पूरे घर की एनर्जीज बहुत ही अच्छी हो जाती हैं और जिसमें नेगेटिव एनर्जीज अगर थोड़ी बहुत भी होंगी तो वह हट जाएंगी इससे। अगर आपको लगता है कि आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं और इसका कारण आपको समझ नहीं आ रहा है, तो हम आपको बताते हैं कि आपके घर का वास्तु दोष है, एक ऐसा वास्तु दोष है जिसके कारण आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं। तो ये होगा आज का टिप ऑफ द शो। बताएंगे ये उपाय भी। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं, ईशान है हमारे साथ यमुनानगर से। बताएं ईशान, क्या सवाल है आपका? ऐसा है, मैंने अपने क्लिनिक के पर्पस के लिए एक अभी शॉप खरीदी है। शॉप खरीदी? अच्छा, ठीक है। वो ईस्ट फेसिंग है जी। उसमें जो सीढ़ी हैं वो साउथ की तरफ से दूसरी मंजिल पे जाती हैं। ओके। और तीसरी मंजिल पे इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर एक टॉयलेट बना हुआ है साउथ ईस्ट में। जी। तो इसके ये वास्तु दोष को क्लियर करने के लिए क्या उपाय है? आपने ईस्ट फेसिंग शॉप ली है, विच इज वेरी गुड। साउथ में सीढ़ियां हैं, बिल्कुल ठीक है। सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट नहीं बनना चाहिए, सीढ़ियों के बाद टॉयलेट बन सकता है, इसका कोई वास्तु दोष नहीं है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि जो चीज आपको ज्यादा चाहिए होती है उसे आप अपने आमने सामने रखिए। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको दवाइयां ज्यादा से ज्यादा खानी पड़े? जी हाँ, कोई भी नहीं चाहता। तो आप अपनी दवाइयों को छुपा के रखें, और वह भी कहाँ छुपा के रखें? नॉर्थ ईस्ट के कोने में। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही पोटेंट डायरेक्शन है, मैग्नेटिक एनर्जी आती है यहाँ से, और नॉर्थ ईस्ट में रखी हुई दवाइयाँ एनर्जाइज हो जाती हैं, उनकी हीलिंग पावर बढ़ जाती है। तो छुपा के रखें, नॉर्थ ईस्ट में दवाइयों को रखें। जी। एक कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से, सतीश हैं। बताएं सतीश, क्या सवाल है आपका? मैंने एक घर देखा है जी अभी। हाँ जी। जी जी, सुन रहे हैं। हाँ जी, उसकी जो है डायरेक्शन है जी नॉर्थ वेस्ट है जी। ओके। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है जी। जी। तो उसके बारे में बताओ जी आप। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपने किसी प्लॉट की ली है और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। जब भी इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे आपने नॉर्थ को खुला छोड़ना है और ईस्ट को खुला छोड़ना है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वायु दिशा मानी जाती है और स्टेबिलिटी यहाँ से नहीं आती। पूरी बिल्डिंग को वाइट कलर का एलिवेशन देना है आपने। जी। लक्ष्मी है हमारे साथ कोलकाता से। बताएं लक्ष्मी, क्या सवाल है? जी नमस्कार। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा जो मुख्य द्वार है जी वो उत्तर दिशा में है। ओके। और मेरे मतलब घर के विंडो भी उत्तर दिशा में ही है जी। लेकिन ये मेरे घर को शायद सूट नहीं करता। क्या मेरी आर्थिक परिस्थिति दिन दिन बहुत बिगड़ते जा रही है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। नॉर्थ की डायरेक्शन, उत्तर की डायरेक्शन में आपका मेन डोर है, विंडोज हैं, तो फाइनेंसेस तो कभी खराब हो ही नहीं सकते। आप हमें यह बताइए कि कोई टॉयलेट, कोई स्टोर नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं बनाया हुआ? अगर है तो उसे वहाँ से हटाइए। नहीं हटा सकते हैं तो कोशिश कीजिए हल्का कर दीजिए, और अपने पैसे रखने वाली जगह पे एक सिट्रिन का रॉक आपने ज़रूर रखना है। यह आपको हेल्प करेगा आपके फाइनेंस को, आपके पैसे को इम्प्रूव करने के लिए।